नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा हमारे देश के दो DFCs, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 नए DFCs के ऊपर काम करने को DFCCIL को कहा गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, और इनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी थी रेलवे बोर्ड को। तो चुनाव से पहले हम लोगों ने इन पर काफ़ी न्यूज़ सुनी और 2 DFCs, जिसमें हमारा लगभग 1115 किलोमीटर का ईस्ट कोस्ट DFC और 975 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ DFC, इनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दी गई थी चुनाव से पहले। और ये जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसके बाद आखिरी DFC जो था 3rd नंबर का ईस्ट वेस्ट DFC, इसके बारे में जो खबर आई है वो ये है, चुनाव होने के बाद जून के महीने में इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है रेलवे बोर्ड को। और ऐसा अभी हाल ही में मीडिया को रविंद्र कुमार जैन जी, जो कि MD हैं DFCCIL के, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने काफ़ी बातें साफ करी हैं और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, चुनाव से पहले कुछ बातें भी चल रही थी। जब हमारा इंतरिम बजट आया था, हमारे देश में डिफरेंट कॉरिडोर्स को अब बनाया जाएगा, जिसमें हमारे को फ्रेट की श्रेणी में कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर की बातें सुनने को मिली थी और ये 3 तरीके के होने वाले थे। तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा दिए थे। तो उन कॉरिडोर के ऊपर तो आगे काम होगा ही, और अब कल बजट आने वाला है तो बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी, जिसको मैं आपको अच्छे से एक नई डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी एक न्यूज़ ये आई है कि हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो 3 प्रस्तावित नए कॉरिडोर थे, उनके ऊपर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका काम नहीं होगा आगे, अभी भी इनको कंसिडर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, फंडिंग की जो बात हो रही थी कि इस बार कौन करेगा, RK जैन जी ने बड़ी खुशखबरी दी है। वर्ल्ड बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA, ये 2 ऐसी संस्थाएं जिन्होंने हमारे 2 सबसे बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स को आज साकार होने में हेल्प करी है, फंडिंग करी है बहुत बड़ी। तो इनकी EDFC और WDFC में बहुत बड़ी फंडिंग थी, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट हो पाया है। लगभग 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था। तो ये जो हमारे 3 कॉरिडोर होने वाले हैं, ये 2 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें इन दोनों ही एजेंसी की जरूरत पड़ने वाली है। और खुशी की बात है कि उन्होंने दोबारा से विश्वास जताया है हमारे DFCCIL के प्रोजेक्ट पर। इसका मतलब हमारे अभी करंट के जो DFCCIL हैं, उनकी परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी RK जैन जी ने बताया कि EDFC में डेली 200 ट्रेनें चल रही हैं अप डाउन ट्रैक्स पर, और WDFC में 120 ट्रेनें, मतलब 60 ट्रेनें अप ट्रैक पर और 60 ट्रेनें डाउन ट्रैक पर। तो टोटल 320 ट्रेनें हमारी EDFC और WDFC में चल रही हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर 480 चल सकती हैं। और दिसंबर 2024 तक टारगेट लेके चल रहा है DFCCIL कि यहाँ पर 400 ट्रेनें दोनों ही कॉरिडोर पर टोटल चलने लगेंगी डेली बेसिस पे। और अभी हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो 40 से 50% पर कर रहे हैं। और इस साल उन्होंने पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ी बढ़त देखी है। DFC के अंदर ट्रेन की आवाजाही बढ़ी है, इंटरचेंज हुआ है बहुत ज़्यादा ट्रेनों का, नॉर्मल इंडियन रेलवे के ट्रैक से सीधा DFC के ट्रैक पर, और वहाँ पर उनकी स्पीड भी बढ़ी है। दोस्तों अभी उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही एक ऐसा सेक्शन रह गया जहाँ पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने बताया इस प्रोजेक्ट में, जो कि 2843 किलोमीटर का EDFC और WDFC है, इसमें EDFC कंप्लीट है और WDFC का काम 1406 किलोमीटर का हो गया है 1506 किलोमीटर में से, और 100 किलोमीटर का काम चल रहा है। इसमें 100 किलोमीटर में भी उन्होंने बताया कि 50% काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल मिलाकर के 2843 में से लगभग 96.4% काम कंप्लीट हो गया है, और महज लगभग 3.5% काम बचा है, जो कि दिसंबर 2025 तक वो पूरा कर लेंगे, ऐसा उनका आश्वासन दिया है उन्होंने। अभी जो काम हो रहा है वो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। थोड़ा सा जियोलॉजिकली हार्ड भी है वो इलाका जहाँ पर अभी काम चल रहा है। समय समय पर मैं वहाँ की अपडेट आपको देता ही रहता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा WDFC और EDFC आगे बढ़ रहे हैं, और 3 नए DFCs के बारे में कुछ ये बड़ी नई खबर निकल के आई है। तो ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इनकी जो आज डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है रेलवे के पास। अब रेलवे बहुत जल्द कोई फैसला लेगा। जून के महीने तक उनके पास सारा डाटा पहुंचा है, तो इसका मतलब आने वाले 3 से 4 महीने में, या फिर हमको बजट के बाद ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट दिख जाए कि इन कॉरिडोर पर काम होगा। तो देखते हैं क्या फैसला लेता है रेलवे बोर्ड। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।